क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो बढ़ चढ़ के बड़ी बड़ी बातें कर रही हैं वीबी ग्राम जी के लिए, इससे ये फायदा होगा, लेकिन क्या नुकसान होगा ये वो नहीं दर्शा रही। कुछ एक पंचायत प्रतिनिधियों को भी वहाँ पे दिल्ली बुलाया जा रहा है, प्रेजेंटेशन दी जा रही हैं, लेकिन जो नेगेटिव पॉइंट्स हैं जिसके ऊपर कोई बात नहीं करता। मैं बताना चाहूंगा, सबसे पहले पॉइंट बाय पॉइंट बात करेंगे। जो ये मनरेगा थी, इसका नाम बदला गया वीबी ग्राम जी। इसका जो पहले था, पहले सारे कंपोनेंट्स जो है 100% सेंट्रल गवर्नमेंट बॉन्ड करती थी, सेंट्रल गवर्नमेंट ही देती थी, परंतु और डिमांड ड्रिवन थी। ये नहीं था कि आप कम काम करो तो, या कोई लिमिट थी 250 लाख मैन डेज का ही काम करना है आपने। अभी तक हमने 395 लाख मैन डेज का काम किया है, परंतु आने वाले समय में ये बांध दिया जाएगा और ठीकरा जो है स्टेट गवर्नमेंट्स के ऊपर दिया जाएगा। मैं पॉइंट टू पॉइंट मैं बताना चाहूंगा। अभी जो है, क्योंकि मुझे नहीं पता सेंट्रल गवर्नमेंट की क्या मजबूरी है, लोगों को क्यों बांध रहे हैं, और क्योंकि इसके जो बड़ा पोर्शन है उन्होंने अपनी जिम्मेवारी फाइनेंशियल बर्डन जिसको बोलते हैं वो स्टेट गवर्नमेंट्स के ऊपर घेर दिया है। पहले जैसे मैंने बताया 100% ये हमारे को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मिलता था ग्रांट, अभी 90-10 जो है हिली स्टेट्स के लिए कर दिया गया है, 60-40 जो है वो अदर स्टेट्स के लिए किया गया है। उत्तरांचल, हिमाचल और नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स के लिए 90-10 का रेशियो इसमें रखा गया है। जैसे कि मैंने बताया डिमांड बेस्ड स्कीम थी, जो कि फाइनेंशियल लाइबिलिटी जो थी वो सेंटर के पास ही थी और स्टेट्स के पास तो बहुत कम खर्चा हुआ करता था। इससे पहले शुरू करने से पहले कोई भी स्कीम अगर शुरू करते हैं या कोई बदलाव करते हैं, जैसे जीएसटी आया था तो तभी सभी स्टेट्स से जो है बैठक करी गई थी, उनके व्यूज लिए गए थे, उनके सुझाव और इम्प्लीमेंट करे थे। लेकिन इसमें एक ही दिन के अंदर उन्होंने सोचा और बिना सोचे समझे सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफाई कर दिया, किसी भी स्टेट से राय मशवरा नहीं लिया गया। दी गई थी, अभी बोल रहे हैं हम लोग कि 125 दिन की हमने कर दी है, सेंट्रल गवर्नमेंट बोल रही है, बट जो फाइनेंशियल बर्डन स्टेट के ऊपर होगा उसके बारे में सेंट्रल गवर्नमेंट कोई बात नहीं कर रही है। जो एलोकेशन है उसकी बात भी नहीं कर रही है कि हम कितना एलोकेशन करेंगे। इस साल जो है 1203 करोड़ रुपए का, आपको पता है 1203 करोड़ रुपए का बजट उन्होंने रखा है, परंतु ये बजट केवल मात्र मैं समझता हूँ कागजों के अंदर एक बोलने के लिए रखा है। अगर फंडिंग पैटर्न की हम बात करेंगे, जैसे मैंने बताया पहले 100% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बॉन्ड करती थी, अभी 90-10 का जो है रेशियो पड़ गया है। और सबसे ज़्यादा फर्क क्या है, आपको सभी को पता है कि हम लोग 320 रुपए की दिहाड़ी जो है वो हम लोगों को दे रहे थे, टॉप अप दे रहे थे। स्टेट गवर्नमेंट टॉप अप दे रही थी, हिमाचल प्रदेश सरकार, माननीय मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने एक बजट में एक बारी बजट में 60 रुपए बढ़ाए, एक बजट में 20 रुपए बढ़ाए। पहले 247 नॉन ट्राइबल एरिया के लिए थी, 309 रुपए ट्राइबल एरियाज के लिए। सेंट्रल गवर्नमेंट का शेयर बोल रहा हूँ, हम लोग जो है 320 रुपए सबको दिया करते थे, बाकी स्टेट गवर्नमेंट जो है अपने खाते से देती थी। अब इन्होंने वो बांध दिया है, कहीं इन्होंने ऑप्शन ये नहीं रखा है कि हम टॉप अप जो है स्टेट गवर्नमेंट टॉप अप कर सके। अभी जो सेंट्रल रेट आए हैं वो नॉन ट्राइबल एरिया के लिए 247 रुपये, मतलब लोगों को दिहाड़ी भी अब कम मिलेगी, 320 से घट के। ये पहली बार हिंदुस्तान में ऐसा हुआ है, पहली बारी कि कोई सरकार जो है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है लोगों की दिहाड़ी बढ़ाने की बजाय दिहाड़ी जो है वो घटा रही है, कम कर रही है। अब लोगों को 247 रुपये मिलेंगे और ट्राइबल एरियाज में 309 रुपये मिलेंगे। और कोई नोटिफिकेशन सेंट्रल गवर्नमेंट ने नहीं कही है कि हम लोग टॉप अप कर सकें, उसमें हमको परमिशन लेनी पड़ेगी, अभी उसका कोई प्रोविजन ही नहीं है उसमें। एक गवर्नमेंट अभी कोई नोटिफिकेशन नहीं है कि सेंट्रल गवर्नमेंट इंक्रीज करेगी जो वेजेस जो हैं वीबी ग्राम जी में।